नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। जीआईएस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब लंदन के बाद दुबई पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और दरअसल सीएम धामी दुबई और अबू धाबी में निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे। और आपको बता दें कि दुबई दौरे पर सीएम धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अपने दुबई दौरे से पहले के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने अपने दुबई दौरे को लेकर जानकारी देते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें सीएम धामी उद्योगपतियों को समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वीर सावरकर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत पर अब बुढ़ापा झलकने लगा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वीर सावरकर ने आजादी के समय जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही कहा कि हरीश रावत राहुल गांधी की बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं और वीर सावरकर जैसे जो राष्ट्रवादी, मैं कहूँगा संत, उनको मैं कह सकता हूँ, थे। और हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में वीर सावरकर का जो योगदान था। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत जी ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत जी महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और ये उत्तराखंड को दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत मैं कह सकता हूँ कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। वहीं इससे पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने विभाजन को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही और सावरकर को भाजपा, सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे। भारत की विभाजन के संबंध में भारत को जो लोग बांटने की कोशिश करेंगे उनके लिए देश की राजनीति में कोई जगह नहीं। इसलिए भाजपा को खदेड़ना समय की आवश्यकता है। जब बदलाव का बाजा बजता है तो उसमें जो है सब तरंग में सब लोग आते हैं, सब लोग जुटते हैं। तो जो आज नहीं जुट रहा होगा वो कल जुटेगा, जो कल नहीं जुटेगा वो परसों नहीं। 24 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 24 के चुनाव में गठबंधन फेल है और जनता जानती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर जनता अपना वोट देकर बीजेपी को ही विजय बनाने का काम करेगी। गठबंधन बनता है और हर बार गठबंधन बहुत पीछे चले जाता है, कुछ तो बनते बनते टूट जाते हैं। पूरा देश आज जानता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो स्लोगन आजकल लोग बोलते हैं, सही बात है। मोदी जी ने ये 9 साल के कालखंड में दिखा दिया कि अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बनने से रोक सके। उत्तराखंड में सांसद निधि से खर्च होने वाली राशि का 74% से भी ज्यादा रकम अभी शेष बचा हुआ है और इसमें लोकसभा सांसदों जिनका कार्यकाल समाप्त होने से कुछ महीनों का समय बचा हुआ है, उनकी 64% से भी ज्यादा सांसद निधि शेष बची हुई है, जबकि राज्यसभा सांसदों के करीब 93% सांसद राशि शेष बची हुई है।
और आपको बताना चाहेंगे कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने ग्राम विकास आयुक्त कार्यालय से सांसद निधि को लेकर सूचना मांगी थी, जिसके बाद ये जानकारी अब सामने आई है। चंपावत में कांग्रेस विधायक खुशहाल ने पीएम और सीएम धामी की तारीफ की है और आपको बता दें कि लोकाहाघाट विधायक खुशहाल सीएम ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के तीर्थ स्थलों का नाम लेने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के बयान से कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था उसमें आपने अपने संबोधन में माँ बाराही का जिक्र, माँ पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहिब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारी विधानसभा लोहाघाट में आकर जो हमारे विकास कार्य वो पर्यटन की जो भी संभावनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आपका योगदान जल्द से जल्द होगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही केदारनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे धाम में भले ही ठंड बढ़ गई, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी देखने को मिली है और इसके अलावा पिथौरागढ़ के ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले हिस्सों में बारिश देखी जा रही है। इसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने केदारनाथ, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, काशीपुर और देहरादून की, जहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई थी। आप देख सकते हैं हल्द्वानी में बारिश शुरू हो गई है। अभी दोपहर 1 बजे का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है। लोगों को लाइट जलाकर अपनी गाड़ियों को चलाना पड़ रहा है। बारिश के साथ ही आंधी तूफान यहाँ पर शुरू हो गया है। पेड़ लगातार हिल रहे हैं, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। 16, 17, 18 तारीख को मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जताई थी कि तेज बारिश हो सकती है, इसके अलावा आंधी तूफान भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आज 16 अक्टूबर है, 17-18 अक्टूबर अभी बचा है। आगे देखना होगा कि 2 दिन में मौसम किस तरह का रहने वाला है। हालांकि तेज बारिश हल्द्वानी सहित पूरे कुमाऊं में शुरू हो गई है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि का खुलासा हो गया है और गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर 11:45 पर बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि हर साल शारदीय नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित धाम के कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त निकालते हैं। मां गंगा मैया के कपाट शीतकालीन के लिए 14 नवंबर को 11:45 पे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद ग्राम मुखबा में मां गंगा मैया के दर्शन सुलभ होंगे। पुण्य सलीला मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 11:45 पर यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजनों के दर्शनार्थ है तो बंद हो जाएंगे और तदुपरांत मां भगवती गंगे भव्य डोली के साथ मुखीमठ में प्रस्थान करेगी, जहाँ पर कि शीतकालीन प्रवास मां गंगा का वहाँ पर होगा और वहीं पर 6 माह तक श्रद्धालु भक्तजनों के लिए दर्शनार्थ सुलभ होंगे। जय गंगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल चार्ज संभालने के बाद अपनी पहले समीक्षा बैठक में काफी ज्यादा सख्त तेवर अपनाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बैठक में जनता से व्यवहार उम्मीद के अनुसार न होने पर थाना कोतवाली प्रभारियों के जमकर पेंच कसे और साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
एसएसपी ने बैठक में कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए और उन्होंने आगे कहा कि थाना क्षेत्र में हो रहे अपराध की जानकारी संबंधित सीओ और इंस्पेक्टर को होना जरूरी है ताकि घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। आज एक वृहद मीटिंग ली गई थी जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया, उन्हें वार्न भी किया गया। आगे के जो त्योहारी सीजन है इसमें इनकी लगातार विजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। लोगों से जो इनका व्यवहार है उसके बारे में जो लगातार शिकायतें आ रही थी जो पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर, उसके लिए इन्हें बताया गया कि भी इनके व्यवहार को सुधारने के लिए जो भी हमारे प्रयास हैं उसमें अगर इनकी ट्रेनिंग भी दी जानी है उस पर भी ये लोग प्रयास करेंगे कर्मियों के। और दूसरा आगे की जो हमारी रणनीति है खासकर क्राइम को लेके उसमें इनको सबको निर्देशित किया गया है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कुल 84 शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल कनेक्शन, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता दिलाने संबंधित कई शिकायतें शामिल थीं। आपको बता दें कि इन सभी शिकायतों पर डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। 84 के आसपास शिकायतें आई है और ज़्यादातर जो है वो लैंड डिस्प्यूट या सीनियर सिटीजन्स की हैं या बिजली पानी से रिलेटेड है। उन्हें सब कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई की जाएगी। आज नवरात्रि के पावन पर्व का दूसरा दिन है जिसको लेकर मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर चंडी मंदिर के प्रबंधक रोहित गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे अश्विन माह में अब माँ भगवती के चालू हो गए हैं और सभी लोग जो है अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और माँ भगवती के नवरात्रे सभी लोग रखते हैं, व्रत त्योहार करते हैं। और जो श्रद्धालु अपने घर से पूजा पाठ करने के पश्चात माँ भगवती के दर्शनों हेतु यहाँ उनसे मनोकामना मांगने आते रहते हैं लगातार, और देश विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। जी, जो श्रद्धालु उनके मन में किस तरह की आस्था यहाँ पर होती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर माता का जो मंदिर है यहाँ पर है, रोड से भी श्रद्धालु आते हैं, पैदल मार्ग से भी लोग आते हैं, किस तरह की आस्था लेकर यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु? जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब यहाँ मनोकामना के लिए आते हैं। जैसे आदिकाल में भी जैसे जब इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों ने छीन लिया था, तो उसके पश्चात वो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास गए और उनसे अपना सिंहासन वापस लेने के लिए मांग करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह सुझाया गया कि आप जो हो माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपकी मनोकामना पूरी कर सकती हैं, वही आपको इस संकट काल से निकाल सकती हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं और सड़कें खुदी हुई नजर आ रही हैं। वहीं त्योहारी सीजन भी आ गया है और ऐसे में खरीदारी करने वालों की बाजारों में भीड़ ज्यादा उमड़ती है, जिससे जाम की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। और इस दौरान एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए नया रूट प्लान भी जारी किया जाएगा ताकि एक जगह जाम ना लगे। स्मार्ट सिटी का काम भी अभी चल रहा है, जैसे सब लोग जानते ही हैं, रोड अभी जो है रोड का काम चल रहा है, तो उसमें फिर भी हम लोग आपस में एक सामंजस्य रख के, समन्वय रख के उसमें काम कर रहे हैं। और जो आगामी जो त्योहारी सीजन है उसके लिए भी हम एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान बना के कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलता रहे। जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने पर बाजपुर के लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील में तालाबंदी कर दी। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और दरअसल बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए 1 अगस्त से तहसील परिसर में भूमि बचाओ आंदोलन जारी रहा है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि लगातार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। चेतावनी भी दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। घोषणा के अनुसार तालाबंदी है आज तहसील में, और ये आज 5 बजे तक के लिए घोषणा है। और यहाँ तहसील की तालाबंदी करने के बाद सारे किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा सब बैठे हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसके अलावा आज 2.5 महीने से ज़्यादा समय तहसील में बैठे हुए हो गया है। सरकार द्वारा आश्वासन भी बड़े मजबूत मिलते हैं, बातें भी बड़ी सकारात्मक होती हैं,
लेकिन उसके अनुरूप उसकी कार्रवाई नहीं होती। इससे सारे किसानों मजदूरों में आक्रोश है और वो आज तहसील में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा है गंभीर जी, आपको तो ज्ञात ही है, आप शुरू से आपका पेपर, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फुल कवरेज दे रहा है। लगभग 2.5 महीने से ऊपर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसके बीच बीच में शासन प्रशासन से भी चर्चाएं चलती रही हैं, पर आज तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन या कोई ठोस ऐसा कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया जिसके चलते किसानों को, मजदूरों को या व्यापारियों को या हमारे जो युवा साथी हैं उनको ये लगे कि हाँ हमारा काम कहीं हो रहा है। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। जीआईएस को लेकर सीएम धामी का दुबई दौरा। प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। दुबई और अबुधाबी में करेंगे रोड शो। सीएम धामी के दुबई दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री का बयान। प्रदेश के निवेश को लेकर जताई उम्मीदें, कहा करोड़ों के निवेश का हो सकता है एमओयू साइन। हरीश रावत के सावरकर वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। कहा सावरकर का देश की आजादी में योगदान, हरीश रावत पर छलक रहा है बुढ़ापा। कांग्रेस में एक बार फिर से सियासत तेज। कांग्रेस विधायक खुशहाल ने की पीएम मोदी की तारीफ, जताया आभार। देहरादून में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस को जाम को लेकर मिलेगी चुनौती। वहीं बाजारों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, जाम से निपटने के लिए पुलिस से तैयार। देहरादून में खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए आयोजित। वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देहरादून में जनसुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुल 84 शिकायतें मिली। डीएम ने अधिकारियों को दिए शिकायतों के निवारण के निर्देश। जमीन के मालिकाना हक को लेकर बाजपुर के ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में लगाया ताला। हक नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की दी है चेतावनी। हल्द्वानी में निकाली गई श्री राम जी की बारात। जगह जगह लोगों ने बारात का किया भव्य स्वागत। हल्द्वानी विधायक सुमित देश और मेयर जोगेंद्र रौतेला संग हजारों लोग रहे मौजूद। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लोक सेवा आयोग पर जताया विरोध। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई खींचतान। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।